कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हम बहुत दिनों से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन वह फलित क्यों नहीं हो रहा है। हमारा जो जीवन है वह एक दिन का नहीं है, और न ही कुछ महीनों का और कुछ वर्षों का है। पहले तो हम जब से पैदा हुए हैं और जब से पैदा होने के बाद अब तक जिस उम्र में है, तो एक जीवन तो यह है। और यह शरीर मिलने के पूर्व से भी अनेकों शरीरों में हम रह चुके हैं। तो यह जो फलित होने की जो बात है, सबसे बड़ा तो प्रमाण यही है कि आपके मन में यह बोध हुआ कि आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यही सबसे बड़ा पल है। अनेक लोग ऐसे हैं, बहुत संपन्न हैं, लेकिन उनको यह बोध नहीं हो पाता। और बहुत से लोग जिसको बोलते हैं नर पशु की श्रेणी में है, उनको भी यह बोध नहीं होता कि हमको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फल तो यही है कि हमारे आपके मन में यह विचार आया कि हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रही फल की बात, तो हमारा जो जीवन है, इस जीवन से जितने भी कर्म होते हैं वो एक जीवन रूपी पाइप में संचित होते चले जाते हैं। क्षण क्षण हम कर्म कर रहे हैं, हर आती और जाती सांसों के साथ कर्म हो रहा है। मानसिक कर्म भी हो रहा है और शारीरिक कर्म भी हो रहा है। हम मन से भी कार्य कर रहे हैं और शरीर से भी कार्य कर रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, सुख और दुख के रूप में, वही परिणाम के रूप में हमें मिलते हैं। तो उन्हीं को हम फल बोलते हैं। पाइप बड़ी लंबी सी होती चली जा रही है। पाइप के एक तरफ से हम कर्म डाल रहे हैं और पाइप के दूसरी तरफ से कर्म का फल निकल रहा है। पाइप के भीतर प्रोसेस हो रहा है। एक तरफ हम कर्म डालते हैं और दूसरी तरफ से फल निकलता है। अजीबोगरीब यह पाइप है। हमारे मन में तो आज आया यह इच्छा जगी कि अरे, हमारे जीवन से तो कष्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या उपाय करें कि कष्ट खत्म हो और मनोनुकूल, शरीर अनुकूल हमको सुख मिलता चला जाए। तो कहीं ना कहीं से हमें जानकारी मिली और उस जानकारी को लेकर के हम गायत्री मंत्र का जप, नाम जप, ईश्वर स्मरण, स्वाध्याय, सत्संग, यह सब करना शुरू किए। जब यह सब करना शुरू किए तो हमें यह जानकारी मिली कि अरे, यहाँ तो सब कर्मों का खेल है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो यह सुन करके हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल लगातार
मंत्र जप करते रहे, मंत्र जप करते रहे, ईश्वर का स्मरण किए, सत्संग किए, और जब इतना कुछ किए तो हम यह देखे कि अरे इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा क्यों है। तो गायत्री मंत्र की सबसे पहले हम व्याख्या का स्मरण करें। क्या है? दुख नाशक। गायत्री मंत्र के भावार्थ भावार्थ में यह है, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परम आत्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बुद्धि से विचार बनता है, श्रेष्ठ विचार हो। सन्मार्ग में प्रेरित बुद्धि, सन्मार्ग में प्रेरित होने का अर्थ क्या है? कि हम श्रेष्ठ विचार करें, श्रेष्ठ विचार करके हम श्रेष्ठ कर्म करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो सुख स्वरूप, सुख स्वरूप हम परमात्मा को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो सुख मिलना ही मिलना है। दुख नाशक परमात्मा को हम अपने भीतर अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, तो दुखों से मुक्ति मिलना ही मिलना है। प्रकाश स्वरूप हम अपने परमात्मा को अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, तो जीवन से प्रकाश निकलना ही निकलना है। तो इस प्रकार से यदि हम अपनी बुद्धि को, अपने विचार को सन्मार्ग में अगर प्रेरित करें तो उससे श्रेष्ठ कर्म होंगे। आप जप करते रहेंगे, जप करते करते उसकी वाइब्रेशन से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो गले में भी हरकत होती है, कंठ में हमारे बोल रहे हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। तो यहाँ गले में बोलने से वाइब्रेशन हो रहा है, जो वहाँ का जो हवा है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो उस हवा के वाइब्रेशन से जो उसमें तरंग की जो हलचल हो रही है वो पूरे शरीर में, मस्तिष्क में, इस जगह पे, यहाँ पे, हृदय में, नीचे रोम रोम में उसका वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है तरंग के रूप में। तरंग कई प्रकार के होते हैं ना, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। विज्ञान के विद्यार्थी इसको समझते हैं, जानते हैं। तो हमारे विचार मंत्रों की शक्ति से प्रभावित होते हैं, और जब विचार प्रभावित होते हैं तो हमारे कर्म भी प्रभावित होने लगते हैं, और जब कर्म प्रभावित होते हैं तो इस तरह का कर्म होता है जिसको श्रेष्ठ बोलते हैं, श्रेष्ठ कर्म होने लगता है। और वो जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं वो सुख देंगे ही देंगे। अब बातें यहाँ पर आती हैं कि सुख मिल क्यों नहीं रहा है। तो यह जो पाइप है, इस पाइप में पहले से भी बहुत सारे कर्म स्टोर हैं। अब जैसे हम एक तरफ से कर्म डालें तो उसके इस कर्म से आगे जितने भी कर्म हैं उन कर्मों पर एक दबाव पड़ेगा।
कर्म डालते गए तो पहले से जो संचित कर्म है उन पर दबाव पड़ेगा। अगर हम पहले से ही श्रेष्ठ, बचपन से ही श्रेष्ठ कर्म करते आए, तो बचपन से पहले का भी तो जीवन रहा है, इस शरीर से पहले का, तो उधर के भी तो कर्म है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे लोग अलग अलग तरह के संस्कारों से, अलग अलग तरह के परिवारों से लोग जुड़ते, और कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, सब कर्मों का खेल है। और कर्मों के, इस शरीर में आने के बाद के कर्मों के अनुसार भी बहुत से लोग गरीबी से उत्थान की तरफ गए हैं, बहुत से लोग संत बने हैं, महात्मा बने हैं, बुरे बुरे रह करके भी श्रेष्ठ बने हैं। बहुत से लोगों का ऐसा इतिहास में उदाहरण भरा पड़ा है। और बहुत से लोग कर्मों के ही चक्कर में फंस के श्रेष्ठ से पतन की तरफ भी गए हैं। सब कर्मों का खेल है। तो पाइप में हम कर्म डालते जा रहे हैं, और कर्मों का जो प्रेशर है वो पाइप पर आगे वाले कर्मों को धक्का दे रहा है। अब पाइप के दूसरी तरफ से फल जो है गिर रहे हैं। यदि यदि आप साधना की गहराइयों को बढ़ाएंगे, अगर पाइप में संचित जो कर्म है वो बड़ी तेजी से निकलेंगे। अगर उसके अंदर श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म भरे हुए हैं उस पाइप में, तो दूसरी तरफ से आप एक तरफ से गायत्री मंत्र का जप उसमें डाल रहे हैं, श्रेष्ठ विचार कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से खटाखट खटाखट अगर इस पाइप में बुरे हैं तो दूसरी तरफ से फल गिरना शुरू हो जाएगा। तकलीफ का फल, कष्ट का फल, ऐसे फल, बीमारियों का फल, रोग का फल दूसरी तरफ से गिरेंगे। अगर कर्म, संचित कर्म उसमें है तो आप यह सोचेंगे कि अरे एक तरफ तो हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। कई बार ऐसा हमारा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव रहा है, गायत्री मंत्र का जप करते थे और अचानक से कष्ट बढ़ना शुरू हो गया। लगातार बुखार रह रहा है, सालों साल का बुखार है, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, अनेक तरह के की परेशानियाँ। तो बहुत से लोग जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो अचानक से परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, और किसी के पास जाते हैं तो बताते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो फिर वहाँ से उनको यह मिलता है कि अरे आप जप मत करिए, आप ये जप करिए, वो जप करिए, आप गलत मार्ग पे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गायत्री नहीं जपना चाहिए। और तकलीफ बढ़ रहा है। तकलीफ इसलिए बढ़ रहा है कि एक तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, तो जितने भी जो संचित कर्म है उसका फल जल्दी जल्दी गिर रहा है। कई बार ऐसा होता है, कोई श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठता उसके जीवन में है, और वो भी गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म करते जा रहा है साथ साथ। गायत्री मंत्र का जप और श्रेष्ठ कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है सन्मार्ग पर जब चलेगी तो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, गलत कर्म नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पाइप है उसमें श्रेष्ठ कर्म ही संचित हैं, चूँकि उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा था एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से फल नहीं निकल रहे थे। आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी फल गिरना शुरू होगा। अब यह फल कैसा होगा? सुख का फल, सुख का फल होगा। आपके जीवन में सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। आर्थिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, हर तरह के सुख आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस पाइप में आपने
श्रेष्ठ कर्म जो भरे हैं और एक तरफ से आप गायत्री मंत्र का जो जप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से श्रेष्ठ फल ही गिरता चला जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इस पाइप में जो संचित कर्म है वो श्रेष्ठ है और आदमी दूसरी तरफ से बुरा कर्म डाल रहा है। तो जब दूसरी तरफ से बुरा कर्म डाल रहा है तो उस बुरे कर्म के प्रेशर से जब भर रहे हैं इस पाइप में भरा है श्रेष्ठ कर्म पहले का, तो बुरे कर्म के प्रेशर से दूसरी तरफ से क्या गिरेगा? पाइप में भरा है श्रेष्ठ कर्म, पाइप के दूसरे सिरे से हम डाल रहे हैं बुरे कर्म, तो बुरा कर्म जो है, जो श्रेष्ठ कर्म है उस पर प्रेशर मारेगा, धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो इधर से क्या गिरेगा? अच्छे फल गिरेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ जो जप कर रहा है तो उसके जप के प्रभाव से जो उसके संचित बुरे कर्म है वो बुरे परिणाम के रूप में निकलते हैं। और दूसरे तरफ क्या है कि आदमी बुरा कर्म कर रहा है, उसके संचित उसके प्रेशर से, बुरे कर्म के प्रेशर से उसके श्रेष्ठ कर्मों के जो फल गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एक भिन्नता आ जाती है, भेद आता है। तो लोगों को यह लगता है फलाना तो अच्छा काम कर रहा है, गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, ईश्वर का स्मरण कर रहा है, उसके बाद भी यह दुखी है, उससे अच्छे तो हम ही हैं, उससे अच्छा तो फलाना ही है, इतना गलत गलत काम करके भी और जो है कितना वो सुखी है। सावधान हो जाइए। अगर आपको श्रेष्ठ फल मिल रहा है बुरा कर्म करके, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जब बुरा मिलना शुरू होगा ना, तो लगातार बुरा ही चलेगा। और अगर श्रेष्ठ कर्म करके बुरा मिल रहा है, तो आप जान जाइए कि जो संचित दुष्कर्म है वह निकल रहे हैं। आप लगातार जप करते रहिए, लगातार श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आप जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप अगर आप करते हैं, तो यह निश्चित है कि आपके कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे, क्योंकि गायत्री में एक प्रार्थना है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां प्रसूं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। तो गायत्री जब श्रेष्ठ आप कर्म करेंगे तभी तो आपको आयु मिलेगा, आपको प्राण मिलेगा, आपको लोग मिलेंगे, दूध दही घी इत्यादि आपके पास रहेगा। श्रेष्ठ कर्मों से ही तो ये होगा, कीर्ति रहेगी। जैसे फूल की खुशबू तो हवा के साथ चलती है, लेकिन जो सद्गुण होते हैं ना व्यक्ति के, वो दसों दिशाओं में, जिन दिशाओं का आप नाम नहीं जान रहे हैं, उधर भी सद्गुण की कीर्ति होती है। अच्छे कर्म अपना रूप दिखाते हैं। तो यदि आपको गायत्री मंत्र जपने के बाद भी इच्छित फल तत्काल नहीं मिल रहा है, तो आप निराश न हो और गायत्री मंत्र का जप करें और यह देखें कि आपके जो विचार हैं वह पवित्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपसे अच्छे कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपके विचार परिवर्तित हो रहे हैं तो आप जानिए कि आपका गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। और आज नहीं तो कल जैसे जैसे आपके जो पाइप में जो इकट्ठा जो कर्म है वह निकलते चले जाएंगे, तो आप समझिए कि कष्ट के दिन अब खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन शीघ्र ही शुरू होने वाले हैं। और इस प्रकार का जब सुख शुरू होगा ना, तो अस्थाई रहेगा। एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे एक तरफ से बुराई डाले और अंदर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी पाइप में जमा है, और दूसरी तरफ बुराई डालने के
बावजूद भी दूसरी तरफ सुख रूपी फल, भोग रूपी फल मिलते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार एक समय ऐसा आता है जब साधक के जीवन में भी लगातार श्रेष्ठ फल ही गिरते चले जाते हैं। और जब श्रेष्ठ फल, सुख के फल, इच्छित भोगों के फल जब गिरते हैं तो एक साधक के मन में अहंकार भी आने लगता है। और ज्यों अहंकार आता है त्यों जो है बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं और गायत्री मंत्र का जप जो है धूमिल हो जाता है, कम हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से कभी भी अगर श्रेष्ठ पा रहे हैं तो अहंकार न पालिए। अगर गायत्री मंत्र का जप करते करते भी बुरे फल आपको मिल रहे हैं, दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो निराश न होइए। लगातार दुख बना हुआ है तो यह सोचिए कि गायत्री मंत्र अपना कार्य कर रहा है। दुख मिलते मिलते श्रेष्ठ काल जल्द ही आपके जीवन में शुरू होने वाला है। विश्वास पूर्वक वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।